जय श्रीमन नारायण बेटा। गुरुजी क्या हमको हमारा घर वापस मिलेगा? कौन सा घर? जो हमारे पिताजी ने हड़प लिया है। पिताजी ने आपका घर हड़प लिया? कौन सा वाला घर? जो हमारे घर पर पिताजी ने बनाया था। तो आपके पिताजी कहाँ हैं? हमारे घर पे हैं। तो पिताजी आपके घर पे और आपके घर को हड़प लिया, ये हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाओ क्या बात है पूरी। आपकी माँ कहाँ है? ये मेरी दादी है, मेरी माँ नहीं है। अच्छा, आपकी माँ नहीं है, आपकी दादी है। अच्छा, तो आपके पिताजी कितने भाई हैं? 2। आपके चाचा हैं? तो पिताजी ने आपका वाला घर हड़प लिया, तो फिर आप कहाँ रहती हो, किस वाले घर में? अब हमारा घर नहीं है, हम वृंदावन में ही रहते हैं। अरे, तो फिर पिताजी? मेरी दादी भी रहती हैं, उन्होंने हमें घर से निकाल दिया है। अच्छा, पिताजी ने? तो पिताजी अब किसके साथ रहते हैं? वो अकेले रहते हैं। अच्छा, तो आपकी बहन, आपके भाई और हैं? मेरे एक भाई हैं बड़े, वो काम करते हैं। कितने बड़े हैं? वो मुझसे बड़े हैं 4 साल। अच्छा, तो पिताजी ने क्यों निकाल दिया घर से आपको? क्या वो दिक्कत थी शराब उन्हें? पीते हैं, मेरी माँ मर गई है, मैं जब पैदा हुई थी तभी। अच्छा, तो पिताजी को समझाया नहीं है लोग, दादी ने? वो मेरी दादी को भी मारते हैं, मुझे भी मारते हैं। अच्छा, तो बहुत गलत करते हैं भाई। तो आप दादी कहाँ, आपकी बात कराओ दादी से। गुरु जी राधे राधे। मैया, हाँ? बेटा शराबी है? हाँ। तो कभी ले आना, हम समझाएंगे उनको। नहीं आते, ले पकड़ जा। नहीं आते। नहीं आते? फिर क्या समाधान है? उसने अपना मकान बेच दिया, 2 मंजिल। हाँ। एक बड़े का था, एक छोटे का था। हाँ। छोटा अपने मकान में रहता है, बड़े ने पी के बेच के और हमारे मकान में कब्जा कर लिया, गला घोट दिया। नहीं तो आपके मकान में कब्जा क्यों? आप पुलिस कंप्लेंट करो ना ऐसे आदमी के खिलाफ कि भाई हम बच्ची को लेके कहाँ जाएं, ये तो शराबी कहीं भी पड़ा रहेगा। और छोटे छोटे बच्चों को तो घर मिलना चाहिए ना। गला मसक के तो लोन पास करवा लिया, लोन मिलता है, वो पेंशन मिलती है। तो आप पुलिस कंप्लेंट करो ना, ये बच्ची को लेके जाओ। कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस कंप्लेंट करने में सुनवाई नहीं होती? सबसे बड़ी पुलिस जो बैठे तो है, जो बैठे है सरकार सबसे नहीं, बड़ी। वो तो ठीक है, भगवान ही तो कह रहे हैं कि आप थोड़ा ये पुलिस कंप्लेंट करो। हमें यहाँ अपना तो नहीं कर्म भी तो चाहते। करना चाहिए। हमें बिहारी जी हाथ पकड़ के लाए हैं और फिर वो ही ले ठीक है, जाए। फिर ठीक है। अन्याय हो रहा है, कोई भी करे हाँ, तो न्याय आपके साथ होना चाहिए। वो छोटे न्याय छोटे झूठा बच्चों, है, जो न्याय सच्चा है। वो न्याय झूठा है, जो सच्चा है। ठीक है फिर। हाथ पकड़ के लाए बिहारी जी, हमें खड़े थे वैसे ही चले आए। ठीक और है, पूछता है तब नहीं, चलो बिहारी जी कसम खाए भी लेके आए और बे ही ले जाएंगे। ठीक है फिर। ठीक जेल है। होती है कि कम मिलेगा, कम मिले तो मैंने गुरु जी से बात कर लो मैंने की। चलो, अच्छे पढ़ाई कराओ इन बच्चों को, खूब पढ़ाओ लिखाओ, योग्य मैं बनाओ। गुजरात से आई हूँ। गुरुजी, बहुत साल पहले कुछ ऐसा हमने किसी के लिए किया कि उसके अच्छे के लिए वो काम किया, लेकिन अब वो लोग मुझे मेरी मम्मी ने कुछ काम किया था। अभी मेरी मम्मी तो गुजर गई, लेकिन अब वो लोग समझ नहीं रहे और मुझे गाली दे रहे, मुझे हाई दे रहे, तो क्या वो मुझे लगेगी? तो क्या गलती की आपने? क्या मेरे आवाज नहीं आई? आपने क्या गलती की कि आपको हाय दे रहे हैं? कैमरा के सामने आवाज नहीं आ रही है? आवाज़ तो आ रही। कुछ उनका पैसा छुपाया था वो आपने? मेरी मम्मी ने। और वो लोग, वो जो जिनका छुपाया था वो बहुत जुआ खेल रहे थे, तो वो सब हार जाते। तो उसकी बेटी जब बड़ी होगी तो वो पैसा उसको शादी में देना था, और वो मैंने दिया भी, जितना मेरे पास था पाई पाई पूरा दिया, कभी हमने वो छुआ भी नहीं। लेकिन अब वो बोल रहे कि ज़्यादा थे, तो ऐसा था। मेरी मम्मी गुजर गई, उसको भी 8-9 साल हो गए, और वो जब पैसा लिया वो उसको भी 15 साल हो गए। लेकिन अब वो लोग ऐसा ब्लेम कर रहे कि नहीं तुम्हारे पास ज़्यादा था, ऐसा था। मेरे पास कुछ भी नहीं। तो आपने बोल देना ना कि जितना था दे दिया, अब आप कुछ भी बोलते रहिए। हाँ, तो क्या वो लोग ऐसा बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी हाई मुझे लगेगी? ऐसे नहीं, कौआ के कोसे कोई मरता नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ईमानदार हैं तो ईश्वर देख रहे हैं। बस। हाँ, और हम ईमानदारी है, मेरे पति बहुत मेहनत करके काम करते, और मैंने उनकी नौकरी से हमने थोड़ा थोड़ा बचा के फ्लैट लिया, गाड़ी ली, तो सब वो लोग ऐसा सोच रहे कि हमारे पैसे से लिया, हमारे पैसे से लिया। अभी थी 15 साल पहले 4-5 लाख, तो क्या 20 लाख का फ्लैट में ऐसे ही ले लूँ अभी? चलो बोलने दो। हाथी चला बाजार, कुत्ते लगे हजार। कहाँ ध्यान दे रही हो आप? अपना मस्त रहो काम में, कोई दिक्कत नहीं। जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश। जय द्वारिकाधीश। प्रणाम प्रणाम जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन आपके श्री चरणों में जितेंद्र तिवारी दास का कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। महाराज जी, हमारे कुछ प्रश्न हैं अध्यात्म से जुड़े, आपसे ही जुड़े कुछ सवाल हैं गुरु जी। हम आपकी कथा 4 साल से सुन रहे हैं महाराज सब बैठ जाओ मैया, बैठो जी। तो गुरु जी,
हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो आपकी निंदा करते हैं गुरुजी। मैं आपको अपना गुरु मानता हूँ और उससे गुरुजी बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमारी बहस हो जाती है, कई लोगों से हो गई गुरुजी। तो वो कहते हैं, उनका ये कहना है कि जिसको आप गुरु बनाए हो वो झूठ बोलते हैं। हमने कहा क्या झूठ बोलते हैं आप? वहाँ जाके देख लो हमारे महाराज जी के आश्रम में क्या सही है क्या झूठ है। ठीक है। तो हमने कहा बताओ तुम क्या झूठ बोलते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने जो एक बार कहा था जिसको संतान की प्राप्ति ना हो वो गाय को गेहूँ खिलाए, गोबर के साथ में जो गेहूँ निकलता है उस आटे का भगवान को भोग लगा के और ग्रहण करने से होता है। ऐसा क्या ऐसा है गुरुजी? ऐसा किसने किया था? नहीं, ऐसा तो शास्त्रों में लिखा है ना। हाँ, तो वही हम बता रहे थे कि हमारे गुरु वही कहते हैं जो शास्त्रों में लिखा है। लिखा है तो कुछ बोले नहीं गुरुजी ऐसा। तो अब देखो, लोगों का काम है निंदा करना, जी करने दो। हम तो वही बताते हैं पहले के। तो हमने उनसे गुरुजी ये भी कहा कि राजा दिलीप थे वो, मतलब उन्होंने ऐसा गाय किया की था। सेवा करके ही उनको रघुपुत्र हुए, हाँ जी। जिनके नाम से रघुवंश पड़ा। जी। तो गाय की सेवा करने से भगवान राम का वंश चला। हाँ गुरुजी। तो गाय की सेवा कहा जाता है कि गाय को गेहूं खिलाकर और वह जब गोबर से निकले तो उसको मैंने संतों के आश्रम में जाकर के वो रोटी मैंने भी खाई है। हाँ गुरुजी। मैंने भी वो रोटी, आप आश्चर्य मानेंगे, नर्मदा के किनारे रहने वाले बहुत सारे संत आज भी इस प्रकार का ही गेहूं, इस प्रकार की ही रोटी खाते हैं। कुछ लोग तो केवल गौ माता पर ही आश्रित हैं आज भी। जी। या तो दूध पिएंगे गाय का, या तो गाय के गेहूं खिलाकर, जौ खिलाकर। जी। और वो जौ को फिर उसका छिलका भी नहीं उतारते, जी। छिलका सहित पीस के उसकी रोटी मैंने खुद खाई, मैंने खुद खाई। तो वही बात गुरुजी जो शास्त्रों में लिखा है उसे झुटलाया तो नहीं जा सकता, वो बिल्कुल सत्य है। कलयुग है, देखो भैया, लोग हाँ, तो शास्त्रों की भी निंदा करेंगे। जी जी। और मेरा दूसरा प्रश्न है गुरुजी, जैसे हमारे घर के बगल में एक कान्हा जी का मंदिर है, मतलब उसकी नींव भरी हुई है। हमारे गांव के ही एक लोग थे, उन्होंने नींव भर दिया और जाके दूसरी जगह मंदिर बना लिया है। तो उस मंदिर को हम, बड़ा मंदिर है, तो उसको कुछ संतों से मैंने सुना है कि उस मंदिर को अकेले नहीं बनाना चाहिए। मान लो हम सेवा तो कर लेंगे, आगे आने वाली पीढ़ी करे या ना करे गुरुजी। तो मंदिर है, गांव का मंदिर है। हाँ, गांव के ही लोग ने बनाया, तो वो दूसरी गांव जगह के है। लोगों ने, अच्छा फिर मंदिर दूसरी जगह बना हाँ, दिया। दूसरी जगह बना दी, नींव भरी हुई है हमारे जस्ट घर के पूर्वी साइड हाँ, बगल तो में फिर है। वो जगह किसकी है? वो जगह पूरी बंजर था, मतलब बाग था। हम बाहर निकल के, गांव से बाहर निकल के घर बना है हमारा, खेत में बनाया हाँ, है। तो वो घर जो आपके बगल में मंदिर के लिए तो हमारे बगल में गुरुजी, हम ही बनाएंगे वो। अब वो नहीं, चले तो वो गए। जगह आपकी है। हाँ गुरुजी, हाँ, खेत के बगल में है गुरुजी। तो जगह है तो पड़ी रहने दो ना उसको। फिर जब मंदिर दूसरी जगह बन गए तो वहाँ गुरुजी गौशाला में बनवाना चाहते हैं। हाँ, तो वहाँ गाय बांध दो, ठीक है, गाय रखो। या तो छोटा सा भगवान मुरूम बना दें। मंदिर तो देखो, मंदिर तो घर के अंदर छोटा सा बना ही लेना। वो है गुरुजी, बस, वहाँ फिर अलग से मंदिर बनाने की वो जरूरत जगह नहीं। वैसे गुरुजी पड़ी है, अच्छा नहीं लगता। वहाँ गाय रखो ना। जब मंदिर उस जगह का दूसरी जगह बन ही गया, हाँ वो हाँ तो गुरुजी। नींव बस पड़ी है, जी तो आप गाय रखो। मंदिर ऐसे सब जगह नहीं बनाने चाहिए। जी। आप तो बना दोगे, कल आपके बाद उनकी कौन सेवा पूजा करेगा? बस वही बात गुरुजी, इसलिए बस मंदिर इसी चीज़ नहीं का डर है। होने ऐसे इस प्रकार से। जी गुरुजी, तो वहाँ मतलब गौशाला बना दें या मतलब उसमें मिट्टी हाँ, डाल गौशाला के बना दो, गाय रखो वहाँ। छोटी सी भगवान जी की मूर्ति रख के पूजा नहीं कर सकते? हाँ, रख सकते हैं। ठाकुर जी, गोपाल जी पधरा सकते हैं जी। और हाँ भैया, एक मिनट। और गुरुजी, और सब ठीक है। नहीं महाराज जी, आपने एक बार भजन में एक आदमी मीराबाई को जहर किसने दिया था? राणा ने दिया था, उनके पति ने दिया था। भाई राणा, दोनों को ही राणा बोला जाता है ना, पति को भी। भोजराज उनके पति थे। हाँ, भोजराज उनके पति थे, हाँ। पर वो भी तो राणा ही थे। अच्छा, राणा एक दोनों? पदवी थी ना। अच्छा। राणा के पुत्रों को, पूरे वंश को राणा ही बोला जाता है। बड़े राणा, छोटे राणा, मझले राणा, ये सब राणा ही थे। जी गुरुजी, हाँ, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था गुरुजी। हाँ, उनके पति का नाम था भोजराज। अच्छा अच्छा। हाँ वो भी राणा ही थे। हाँ हाँ, तो वही तो हमने सो राणा ने दिया था, उनके पति तो मर गए थे, तो वो कहाँ जहर देंगे? राणा ने विष दिया, मानो अमृत पिया, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगे। जी ठीक है गुरुजी, राधे राधे, जय जी, श्री नारायण। राधे राधे राधे। भैया एक एक से, भैया एक एक, आप बैठ जाओ सब लोग। मैया राधे राधे गुरुजी। सबको मिलेगा, बैठो, सब्र रखो। राधे राधे। राधे राधे बेटा। मेरा पहला प्रश्न यह है कि जैसे कपूर की आरती होती है, उसके बाद में अपन गोल घूमते हैं ना, हाँ घूमते हैं। तो वो क्यों घुमा जाता है? इसलिए घूमा जाता है कि चारों दिशाओं में जितने देवी देवता हैं, जितने भी भगवान चारों दिशाओं में, चारों धाम में, सारे धामों की दर्शन करके सबकी आरती यहीं से खड़े खड़े हो जाए। चारों दिशाओं में घूमने का मतलब है चारों धामों की आरती यहीं से हो जाए, इसलिए घूमा जाता है। और
हनुमान चालीसा जैसे बोला जाता है कि जैसे देख के पढ़ना चाहिए। याद हो जाए तो देख के पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, और जैसे गृहस्थी में परिवार में रह के भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है? भगवान परिवार में रहते हुए आप भगवान की तरफ ध्यान लगाए रखो, काम करते हुए प्रभु का स्मरण बनाए रखो, हो जाएगी। फिर मन नहीं लगता ना परिवार मन में। लगाना पड़ेगा, लगता नहीं है सवाल नहीं है, लगाना पड़ता है मन। ठीक है। जैसे फिर कोई गलती हो जाती है, अपन किसी के प्रति मन में ईर्ष्या की भावना रहती। कोई बात नहीं, ये धीरे धीरे दोष समाप्त हो जाएगा जब भक्ति करोगे तो। ठीक जी। उनको और जैसे जिसको दिखता नहीं है और वो जैसे चींटी वगैरह को खून दे तो उसका पाप लगेगा। जो जान कर किया जाएगा वो पाप लगेगा, जो धोखे से हो जाता है वो पाप नहीं, नहीं लगता। जैसे जिसको दिखता नहीं है हाँ उसको पाप नहीं लगेगा ना, वो जान के थोड़ी कर रहा है। जी, राधे राधे। उनको तो बात कराओ।